क्या बिना ऑक्सीजन के भी जीवन मुमकिन है? उड़ीसा के चंपुआ में 4.2 अरब वर्ष पुराने जिरकॉन के क्रिस्टल मिले। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन छोटे कांच सरीखे टुकड़ों में पृथ्वी पर जीवन का रहस्य छुपा है। ये पत्थर ऑक्सीजन दबाए बैठे थे और संभवतः जब कोई उपग्रह या उल्का पिंड आकर इनसे टकराता तो ऑक्सीजन वायुमंडल में आ जाता। यही पत्थर कुछ हद तक पृथ्वी पर जल भी लाया और हवा भी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे पुरानी मिट्टी भारत के उड़ीसा में थी। लेकिन उस वक्त उड़ीसा था कहां? पृथ्वी पर तो जल भी नहीं था और थल बनना धीरे धीरे शुरू हुआ था। डूनाइट की तरह जिरकॉन भी पृथ्वी के सबसे पुराने पत्थरों में है। ये भी तभी आए जब पृथ्वी आई। तो क्या जब पृथ्वी आई तभी उड़ीसा भी आया? इसे भारत का सबसे प्राचीन राज्य कहा जाए? आज इस राज्य के क्या हालात हैं? यह तो वही बीमारू राज्य रह चुका है जहां के लिए कभी राजीव गांधी ने कहा कि मैं 1 रुपये भेजता हूं तो 19 पैसे ही पहुंचते हैं। खैर, उस मध्य जब 4.2 अरब वर्ष पुरानी बात कही जा रही है, उस समय एक रासायनिक प्रक्रिया हुई। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अणुओं ने मिलकर जल की पहली बूंद बनाई। जल के इस कण में इतनी शक्ति थी कि पूरी पृथ्वी को धीरे धीरे पाट गई। पृथ्वी जलमय हो गई और काली पृथ्वी एक नीले सुंदर ग्रह में तब्दील हो गई। नीले रंग का कारण यह था कि सूर्य की किरणों का लाल रंग यह जल सोख लेता था, नीला और हरा ही लौट कर आता था। उस समय पृथ्वी पर आज की तरह जमीन नहीं थी। उथले समुद्र से झांकते कुछ नुकीले पत्थर जरूर थे जो दरअसल ज्वालामुखी थे। नीली पृथ्वी भी एक रहस्य ही है। मैं सिदिन वादुकूट की एक पुस्तक द स्केप्टिकल पैट्रियट्स पढ़ रहा था, जिसमें लिखा है कि सदियों तक मनुष्य को नीले रंग का पता नहीं था। ऋग्वेद और तमाम ग्रंथों में इस रंग का उस तरह वर्णन नहीं है कि पृथ्वी नीली थी। यह बात अजीबोगरीब लगती है और इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नीला रंग था ही नहीं, बल्कि यह रंग तो मानव की सृष्टि से अरबों वर्ष पूर्व पुराना रंग है। यूं भी सेदिन से इस बात पर सहमति नहीं है, क्योंकि पुराणों में नीले रंग का वर्णन स्पष्ट है। आज जब मैं नॉर्वे में अपनी बालकनी में बैठा हूं तो जमीन से कुछ पत्थर उगकर मुझे झांक रहे हैं। यह न डूनाइट है न बसाल्ट। ये तो परत दर परत पूरी दुनिया में एक समान ग्रेनाइट पत्थर है। यही वह पत्थर है जो पूरी दुनिया की मिट्टी को एक बनाती है और यह मानने को मजबूर करती है कि पूरी दुनिया कभी एक बहुत बड़ी भूमि थी। महादेशों के बनने से पहले हम सभी एक विशाल द्वीप थे। वायु पुराण की माने तो इनके केंद्र में था जम्बू द्वीप। लेकिन आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? ग्रेनाइट के पत्थरों के बनने से पूरी धरती बनकर तैयार हो गई। यह बात हजम नहीं होती। शोध भी कुछ और ही कहता है। मैं नॉर्वे के गार्डनोस नामक स्थान पर गया तो एक 5 किलोमीटर दायरे का विशाल क्रेटर मिला जो किसी उल्का पिंड के टकराने से बना था। वहां एक विशेषज्ञ ने मुझे 3 तरह के पत्थर दिखलाए। एक जो भारी भरकम था, वह खनिज मुख्यतः लोहा से भरपूर था। यह अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर गिरा था। दूसरा चितकबरा पत्थर ग्रेनाइट में इस उल्का पिंड के दाने घुसने की वजह से था। तीसरा पत्थर काफी हल्का था और वह इस पत्थर के पिघलने से बना था। हमारी धरती का बड़ा हिस्सा ऐसे ही अंतरिक्ष से गिरे पत्थरों से बना है, ऐसे पत्थरों से जो पृथ्वी के थे ही नहीं। दूसरा उदाहरण मैं अपने देश से देता हूं। बेंगलुरु से कुछ दूर कोलार का इलाका है। वहां कोलारम्मा मंदिर मैं गया था तो उन पुराने खानों से भी रूबरू हुआ जो कभी भारत को सोने की चिड़िया बनाया करते थे। भूगर्भ शास्त्र अध्येता प्रणय लाल के अनुसार यहाँ लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व एक उल्का पिंड गिरा और अपने साथ सोना लेकर आया। यह सत्य है कि आज जो हम तमाम सोने और हीरे की अंगूठियां पहनते हैं वह किसी नक्षत्र या क्षुद्र ग्रह से टूट कर आए हैं। आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं यह भी उन्हीं की देन है।
समुद्र में गिरते ये विशालकाय पिंड जमीन बनते गए और पृथ्वी के ग्रेनाइट पत्थर इन्हें मजबूती देते गए। आखिर इन सभी घटनाओं के बाद जो पृथ्वी तैयार हुई वह न गोल थी, न नारंगी, न ही अंडे के आकार की। पृथ्वी का आकार कैसा है यह अगर कोई पूछे तो जवाब यही देना चाहिए कि पृथ्वी का आकार पृथ्वी जैसा है, जिसे हम जियोइड कहते हैं। पृथ्वी तो उबड़ खाबड़ है, जिसमें पहाड़ हैं, समुद्र है, खाइयां हैं, इसलिए इसका गोल होना, समतल होना या चौकोर होना मुमकिन नहीं है। मैं जिस काल की बात कर रहा हूं उस वक्त तो पृथ्वी अजीबोगरीब आकार की थी और भूखंड बिखरे पड़े थे। फिर ये महादेश जो हम आज देखते हैं वो कैसे बने? क्या ये सभी जुड़ते चले गए? पुराणों के अनुसार 7 द्वीपों के समूह मिलकर पृथ्वी का निर्माण करते थे। इससे मिलती जुलती बात वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध होती है। यह कल्पना नॉर्वे के उत्तर आर्कटिक में बैठे एक खोजी व्यक्ति ने की थी। अल्फ्रेड वैगनर को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गोली लग गई थी तो वह यहीं आकर शोध करने लगे थे। उन्होंने एक कयास लगाया या पृथ्वी के मानचित्र को किसी बाल्य कौतुक में जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि सभी महादेशों के मानचित्र एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन 1924 में इस विशाल भूमि को पैंजिया कहा। उन्होंने यह लिखा कि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के सोने और हीरे की खानें तो कभी एक ही विशाल खान का हिस्सा थी। क्या यह मुमकिन है कि कोलार भी उसी का हिस्सा हो? ये सभी महाद्वीप अगर एक द्वीप थे तो क्या पृथ्वी के उस विशाल द्वीप पर जीवन प्रारंभ हो गया था? आखिर इन निर्जीव मिट्टी और पत्थरों के बनते बनते जीवन की शुरुआत कैसे हो गई? एक सवाल बार बार पूछा जाता है, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इसी प्रश्न का कि आखिर पृथ्वी पर जीवन किस तरह आया।